हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं टीसीपी आईपी के बारे में। टीसीपी आईपी क्या है, कहाँ यूज करते हैं। टीसीपी ओएसआई मॉडल के लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। ठीक है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और ये रिलायबल है अपने डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन एज अ 100% ट्रांसफर करने के लिए। टीसीपी ऑल्सो चेकिंग द एरर और कंजक्शन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, टीसीपी फ्रेम जो कि 32 बिट का होता है, 32 बिट का टीसीपी सोर्स पोर्ट इन द सेंस ये आपका पीसी है और आप गूगल की सर्विस यूज करना चाहते हैं, तो अगर आपने वेब ब्राउजर में google.com टाइप किया तो आपका सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एड्रेस एंड सोर्स पोर्ट नंबर XYZ। सो जो आपका पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर आपका यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल HTTP की या HTTPS की सर्विसेज, तो HTTP की लाइक पोर्ट नंबर 80 एंड HTTPS की पोर्ट नंबर 443। ठीक है, तो वो आपको 80 और 443 जो भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में ऐड होगा। फेयर इनफ, आगे चलते हैं। सीक्वेंस 32 बिट का होता है और यहाँ पर मेन जो आपका डेटा होता है वो सेगमेंट में ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो भी डेटा है फॉर एग्जांपल 1 MB है तो वो आपका बाय केबी ब्रेक हो जाएगा। 1 2 3 4 XYZ केबी में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्नॉलेज। सो एक्नॉलेज इन द सेंस अगर आपका जो डेटा है, डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2, डेटा नंबर 3, डेटा नंबर 4, इस सेंडर ने इसको डेस्टिनेशन को भेजा। ठीक है, एज ए एग्जांपल तो डेटा नंबर 1 गया एज अ केबी, सो ये इसको रिस्पॉन्स करेगा ओके आई गॉट अ एक with the data number 1, now it's ready for data number 2, so this time that is called that's acknowledgement, and this time will be request for data number 2, so ये फिर data number 2 और data number 3 भेजेगा और डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग हेडर urgent, that is unused field which is will be used in the future, और ये होते हैं आपके टीसीपी के फ्लैग या मैसेज टाइप, जैसे अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पोस्ट, रीसेट, सेंड एंड फिन। हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। रिसीविंग विंडो, इंटरनेट चेकसम, यूजर डेटा, इसमें अर्जेंट डेटा पॉइंटर, ऑप्शन, देयर इज समथिंग ऑप्शंस एज वेल, और ये डेटा आपकी डेटा फील्ड जहाँ पर आपका डेटा रहता है। ठीक है, डेटा फील्ड। ओके, सो थोड़ी सी फील्ड के बारे में चेक कर लेते हैं। सोर्स मैंने आपको बताया, सोर्स पोर्ट नंबर will be added in that frame। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो भी आप सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। सीक्वेंस जो भी आपका जो भी डेटा है और वो सेगमेंट में ब्रेक होगा और वो जो डेटा रिसीव होगा उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। डेटा ऑफसेट 32 बिट एज द साइज that is unused which is reserved। फ्लैग टाइप, हम फ्लैग के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कब सिन पैकेट यूज हो रहा है, कब एक्नॉलेज पैकेट यूज हो रहा है, कब फिन पैकेट यूज हो रहा है, रीसेट, सिन, फिन, ECS, सॉरी ECE and CWR will see। window size, how many byte receiver can accept, in the sense
ये आपका सेंडर है, ये डेटा आपको, ये इस ये सेंडर है, ये क्लाइंट को डेटा भेज रहा है, ठीक है। तो पहला सेगमेंट उसने भेजा एज अ केबी लाइक पहला पैकेट, तो इसने रिसीव किया और इसने रिक्वेस्ट किया ओके एक् हैक नंबर 1 रेडी फॉर 2, ठीक है। तो इस टाइम ये 2 पैकेट भेजेगा, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4। ये चेक कर रहा है कि हाउ मेनी बाइट रिसीवर कैन एक्सेप्ट। सो एट अ टाइम 2 पैकेट भेज दिया, उसने रिसीव कर लिया, लिंक अच्छी है, इट्स ओके। तो रिक्वेस्ट जो आई हैक नंबर 4 और रिक्वेस्ट फॉर 5। सो दिस टाइम ये अगेन बढ़ा देगा और आपको भेजेगा 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसा भेजेगा। तो अगेन keep pushing how much data he can accept it, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं checksum. So checksum, it's error checking on that header and data, ठीक है। चेक करेगा कि इस डेटा फील्ड में कोई एरर तो नहीं, अगर कुछ एरर है it will be drop the traffic, drop the packet. Urgent point, indicate the urgent data if urgent flag set. तो फॉर एग्जांपल इसने 10 पैकेट भेज दिया, ठीक है। 10 पैकेट भेजा बट लाइक 9 पैक 8 9 एंड 10 पैकेट भेजा, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो 9 पैकेट है वो ड्रॉप हो गया। तो ये रिसीवर उसको रिक्वेस्ट करेगा विद अर्जेंट सेंड मी द 9 पैकेट, ठीक है। तो ये जो सेंडर है वो अगेन उसको 9 पैकेट भेजेगा, जब ये कंफर्म करेगा 9 हैज बीन रिसीव्ड, एक्नॉलेज 9 एक्नॉलेज, रेडी फॉर 10, 10 इज ऑलरेडी रिसीव, सो रेडी फॉर 11 नंबर। सो ये फिर अगेन भेजेगा 11 नंबर, 12 नंबर, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ऑप्शनल, there is optional where in a future use, absolutely that's a like window scaling and timestamp. So window scaling and timestamps help us for the fast communication. Window scaling में जब आपका डेटा है एज अ सीक्वेंस एंड विंडो साइज के साथ सेगमेंट बाय सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा होता है, उस समय एक्चुअली विंडोज सीक्वेंस नंबर क्या होता है 64 KB का होता है, ठीक है। और हमारे पास 100 Mbps लिंक, 1 GB 10 GB की लिंक होती है विच सपोर्ट मोर देन दैट। सो उस समय हम अपने डेटा ट्रांसफर स्पीड को स्केल कर सकते हैं। सो विंडोज साइजिंग जो है, जो 1 KB 2 KB 3 लेजी लेजी जा रहे हैं, हम उसको कैलकुलेट करके बढ़ा सकते हैं, or at a time bunch of data you can able to send it. So that is called a Windows scaling. हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को अपनी लिंक से ट्रांसफर कर सकें, दैट इज अ विंडोज स्केलिंग। टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प क्या होता है कि जैसे आपका ये सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। इस समय ये सेंडर इसको ट्रैफिक भेजा, यहाँ पर चलता है RTT, राउंड ट्रिप टाइम, ट्रिप टाइम है।
राउंड ट्रिप टाइमर क्या है कि इसने सेंडर ने इधर डेटा भेजा डेस्टिनेशन को और कैलकुलेट किया कि कितना टाइम लगा और इसने भी वापस एक्नॉलेज किया और चेक किया कितना टाइम लगा। सो जो ये सेंडर है और वेट इट मीन सेंड करने के बाद वेट किया और वेट करता है कि ये वापस पैकेट एक्नॉलेज कब मिलेगा आरटीटी। सो ये वेट करता है कि कितना जल्दी कितने मिली सेकेंड मुझे रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दैट वो कैलकुलेट करेगा कि हमें इतने मिली सेकेंड मिला, मतलब लिंक शुड दैट मच फास्टर। ठीक है, दैट इज टाइम स्टैम्प। सो वो लिंक चेक करेगा क्योंकि if you are sending this much data and in a couple of second, couple of millisecond I am getting that response, it means the link is very fast, or according to that will be forward the data also। टाइम स्टैम्प वेट करता है कि मान लो आपने भेजा कोई, इसने भेजा कोई डेटा और ये नहीं कि मतलब इसने 1 सेकंड में भेज दिया, आप 2 मिनट वेट कर रहा है तब उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब connection will be lost. So to maintain that connection also that RTT is responsible। इसमें एक और टर्म यूज होती है जिसको हम प्रोटेक्ट अगेंस्ट वॉप सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक इज प्रीटी कॉमन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। फर्स्ट टाइम सो ये सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है पीसी है, तो ये सेंड करेगा सेंड पैकेट, विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फॉर सिनैक, और जब ये सेंड पैकेट एक्नॉलेज कर लेगा तो इसको वापस एक्नॉलेज करेगा और कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला है डेटा ट्रांसमिशन। TCP divide data into segment with each with sequence number with acknowledgement number according including the flag, window size और checksum। So जो डेटा आपका by KB like that was a KB by KB data। Okay? So KB by KB डेटा जो आपका सेंड हो रहा था वो चेक करेगा सीक्वेंस नंबर लाइक 1 2 3 4 इट्स सीक्वेंस में है या नहीं, सेम सेगमेंट का डेटा हमें रिसीव हो रहा है या नहीं, विंडो साइज इंक्रीज हो रही है कि नहीं, विंडो साइज इन द सेंस पहला पैकेट गया फिर वेट एक्नॉलेज वेट किया, 2 पैकेट भेजा, फिर 4 पैकेट भेजा, लाइक दैट। अगर कोई डेटा मिस होता है तो ये फ्लैग हमें जनरेट करेगा। ठीक है, फ्लो कंट्रोल। So flow control use sliding window mechanism prevent sender overwhelming receivers. Window size indicate how much data receiver can handle before it must acknowledge। सेम वही कि विंडो साइज जो फ्लो कंट्रोल है पहले पैकेट भेजेगा, अगर रिसीवर उसको रिसीव किया तो पैक करेगा, पैक नंबर 1 वेटिंग फॉर 2, वो दोनों 2 पैकेट भेजेगा, सेम वो पैक करेगा, फिर वो 3 4 5 6 एवरी टाइम इट विल बी कीप इंक्रीजिंग। ठीक है, गुड, ओके।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्नॉलेज एंड रिलायबिलिटी। सो एवरी डेटा रिसीव करने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें रिसीव हुआ एक् 1001, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1000 पैकेट, दैट इज अगर इसने 1001 एक्नॉलेज किया, इसका मतलब ये है कि 1000 पैकेट ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, ठीक है। ओके, कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम। कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम, कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम। तो कंजक्शन कंट्रोल होता कैसे? कंजक्शन कंट्रोल, मान लो ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 वे हैंडशेक होगा, ठीक है, और स्लो स्टार्ट होगा। स्लो स्टार्ट इन द सेंस start sending slowly and double check RTT, each RTT in the sense जब ये 3 वे हैंडशेक हो रहा होता है तभी जो हमें सिन के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव हुआ, will be keep checking what is the round trip time value, कितना जल्दी हमें रिसीव हुआ, ठीक है। According to that, we will check okay how much fast that link are. इसके बाद conjunctions avoidance will be get that okay, with that 3 वे handshake has been done, okay, now start sending the traffic. So data will be start sending with the segment. So first data, then waiting for acknowledgement, 2 data waiting for acknowledgement, 4 time data waiting for acknowledgement, और ये conjunctions को avoid करता है। Fast transmission, if duplicate, if the 3 duplicate act, assume segment is lost। होता क्या है, होता क्या है कि मान लो डेटा एच की ट्रांसफर, ओके, अब बीच में लेटेंसी आ गई, ठीक है। लेटेंसी इन द सेंस जो आपका कनेक्शन है, पिंग है, वो ब्रेक हो गया, मिली सेकेंड का ब्रेक हो गया। तो जो उसने एक्नॉलेज किया है, ठीक है, तो अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो दोबारा एक्नॉलेज करेगा, फिर नहीं आया तीसरी बार एक्नॉलेज करेगा, ठीक है, कि उसको रिसीव हो कि हाँ भाई एक्नॉलेज हो गया, नेक्स्ट पैकेट भेजो। अगर वो बार बार एक्नॉलेज हो रहा है तो सेंडर डज अंडरस्टैंड कि रिसीवर ने पैकेट रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो ओवरकम के लिए यदि, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर यहाँ पर काफी तेजी से डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, 1632 टाइम्स और समथिंग, और उसने बोला कि ओके मेरे को 30 नंबर ट्रैफिक नहीं मिला, मेरे को मान लो 35 नंबर मिस हो गया, मेरे को ये 36 नंबर मिस हो गया, तो वो रिस्पॉन्स करेगा मिस 30, सेंड 30, सेंड 35, सेंड 45। सो अगर ऐसे मैसेज मिला तो उस समय ये फास्ट रिकवरी को रिड्यूस करेगा और डेटा को एज अ फ्लो की ओके, ये रिसीवर एट अ टाइम 8 पैकेट और 8 सेगमेंट रिसीव करता है और उसके हिसाब से वो डेटा ट्रांसफर कर देगा, ओके।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एरर डिटेक्शन. So TCP use checksum to detect the error header and data. If mismatch, segment will be discarded. ठीक है, मान लो आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो और वो करप्ट हो गई with couple of reasons in the network, so वो कनेक्शन या जो डाउनलोडिंग है it will be fail. Okay. अब हम देखते हैं कनेक्शन टर्मिनेशन प्रोसेस. आफ्टर 3 हैंडशेक जो भी डेटा जा रहा था, let me rough it. So जो भी डेटा हमारा गया, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले मान लो ये डेटा भेज रहा था तो ये भेजेगा फिन पैकेट. ठीक है, तो उसको मिलेगा ओके, आई गॉट दैट. फिनएक will be reply or with the fin acknowledge, और जो फिनएक करेगा तो ये वापस भेजेगा ओके आई एम डन टू फाइनल पैकेट फिन, और ये एक्नॉलेज. दैट कुड बी फॉर एक्नॉलेज, और इसके बाद सेशन हो जाएगा टर्मिनेट, और सेशन टर्मिनेट होने के बाद ये टाइम वेट में, इनका जो कनेक्शन है वो टाइम वेट में चला जाएगा. ठीक है, ओके. TCP fast path. So this one, TCP fast path, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पाथ. ये हाई परफॉर्मेंस के लिए, हाई परफॉर्मेंस डिवाइस जो होती हैं आपकी, जैसे फायरवॉल हो गया, राउटर हो गया, वहाँ पर यूज करते हैं. और इस फास्ट पाथ में क्या होता है कि एक्चुअली ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन नहीं करते. ठीक है, और ये आपका मान लो सॉरी, ये आपका मान लो राउटर या स्विचेस फायरवॉल जो भी है, और कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज में जा रहा है तो ये सिंक पैकेट तो भेजेगा, ठीक है, बट उसके साथ साथ डेटा भी ऐड करेगा. ठीक है, और वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, और जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा वो फिर से एग के साथ डेटा भेजना कंटिन्यू रखेगा. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पार्ट. और वो like it won't go for one packet, zero, etc., etc., everything like that. The fast and will be used for RTT and like window scaling and keep transfer the traffic as soon as possible. ठीक है, TCP fast paths, TCP and fast paths से वो इस पर 3-way हैंडशेक तो होगा, इनिशियल इंस्पेक्शंस जो है ये, तो सिन तो होगा, पर उसके साथ साथ डेटा भेजेगा. ठीक है, और waiting for that acknowledgement and again sending that ACK or along with the data. Okay, it will be used for RTT, also used for window scaling. So इससे होता क्या है, it will be used for fast communication absolutely, or reduce the latency and increase the, decrease the CPU usage. For example, first packet goes slow path. ठीक है, अब स्लो पाथ होने के बाद the session is already stable,
And then if the session is already stable, so the next time it won't go the slow path, it will go with the fast path for high speed forwarding. ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है फास्ट कम्युनिकेशन के लिए. गुड. So I have also added some few more information for source port and destination. It's identified its applications, what the applications he is trying to use in that frame. In the TCP frame, you can able to see sequence number. You check that's the streaming by track with byte streaming. Acknowledgement number, how much acknowledgement or acknowledge you received for that byte or the data. Flag will be controlling your data, and if it is any kind of flag will generate, it does explain like what's going on. Window sizing for the flow control, checking that's error for checksums, checking for error. Well, the TCP uses cases, it will be checked that. So we are using for HTTP or HTTPS, etc. In email, also we are using file transfer or SSH or well, it's lots of things which is using for TCP most. Checking for the troubleshootings if you'll get ever stuck in a future, so you can use that Wireshark to analyze the three-way handshake, check that's TCP zero windowing or etc. the flooding and all. We are having that's a Wireshark. I'll show you quickly. So let me open Wireshark और मैं अभी यूज कर रहा हूँ वाईफाई कनेक्शन. सो दिस इज द वाईफाई. डबल टैप. ओके. सो ये पैकेट कैप्चर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. इट्स अ लॉट्स ऑफ पैकेट लीव, बट मुझे भी टीसीपी चिप करना है तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ. और हमारे टीसीपी की पैकेट है. ठीक है, हम ये काम करते हैं. फॉलो द टीसीपी स्ट्रीम. यहाँ पर चेक कर लेते हैं. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम. सो टीसीपी में ऑलरेडी क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं देयर इज अ फ्रेम. ठीक है, फ्रेम में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी इट्स देयर ऑल दैट्स दैट इज इन फ्रेम. ठीक है, इसके बाद आपका ये इथरनेट फ्रेम में जो भी सोर्स पोर्ट the destination with that IP version 4, that is also the frame for 0x 0800 indicate for IP version 4. Internet protocol, there is a IP header where that's your IP version 4. It's mean we're using and what and all that's informations. What and all that's source IP, the destination IP. That's all the information. The mainly we are talking about the TCP, transmission control protocol. Here you'll find that's a source port number. I mean my system port number. This I was mainly using the Google or something, so using the port number 443. So that's the port number. Stream packet number for the sequence. The TCP segment. Currently मैं अभी कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं कर रहा. सेगमेंट 0, sequence number 1, sequence raw, and the acknowledgement or etc. Those informations. Window sizing, maybe data कोई transfer नहीं हो रहा. Those are the things. Timestamp. Timestamp is these are things. So
time since first frame in this TCP frame, almost 0 0 seconds, and so receive also the 0 0 seconds previously packet. So the two packet, we got that response, which is a millisecond. This means our connection is pretty fast. These are flag informations where reserve is not. I didn't set anything, so if you have set anything, you'll be get that flag messages. So 3 zeros reserve, ECNs not sets, configurations reduce, ECN echo, and urgent acknowledge was reset chain and frame level fields. Okay, so these are acknowledge I receive. These are after that three-way handshake. Okay, so you can also download that Wireshark और आप चेक कर सकते हैं from your system itself. ठीक है, तो हमने देखा इसमें what is TCP, that's frame, the flag, कितने टाइप के फ्लैग होते हैं, थ्री वे हैंडशेक, डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है, फ्लो और विंडोइंग क्या है, एक्नॉलेजमेंट एंड रिलायबिलिटी क्या है. हमने ऑल्सो देखा कंजक्शंस कंट्रोल, टीसीपी कैसे हेल्प करता है, एरर चेक कैसे करता है. ऑल्सो फोर वे हैंड से हमने देखा आफ्टर टर्मिनेटिंग कैसे सेशन टर्मिनेट होता है. टीसीपी टीसीपी फास्ट पाथ हमने देखा और ये कैसे हेल्प करता है हमारी फास्ट पाथ एंड स्लो पाथ. सो विद द एग्जांपल हाउ डज वर्क. हमने फील्ड देखी, टीसीपी फील्ड which is breaking down or use cases where we are using the TCP protocol and troubleshooting point as well. I hope this video was informative for you. आपने कुछ नया सीखा and we'll see you in the next video. Thanks for watching.